हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम लास्ट क्लास में हेलोजन डेरिवेटिव अपना टॉपिक चल रहा था और हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर आज अपना टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर। आज का टॉपिक है अपना नॉमेनक्लेचर की अपन बात करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट अपन चेक करते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इनकी यदि अपन बात करते हैं तो इनमें सबसे पहला सिस्टम अपना है कॉमन, या हम ये कहें ट्राइबल सिस्टम। इसके अंदर इनका नेम क्या होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इनका नेम होता है कॉमन सिस्टम के अंदर एल्किल हैलाइड। ये इनका कॉमन नेम होगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में अपने पास है CH3Cl। CH3Cl को हम लिखेंगे एल्काइल के रूप में, एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन मिथाइल के रूप में लिखते हैं तो इसका नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह यदि हम बात करते हैं CH3CH2Br, इसकी अपन बात करते हैं तो दो कार्बन के लिए एथ, यानी कि एथ क्या है, एल्किल के रूप में होगा अपने पास में, तो इसे हम कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह CH3 CH3 CH2Br, इसकी हम बात करें तो देखिए ये ग्रुप अपने पास में कॉमन सिस्टम के अंदर अपन जानते हैं कि इसे कहा जाता है आइसो ग्रुप। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 4 कार्बन के लिए आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये नेम हो जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल चेक करते हैं अपन इसकी अपन बात करें तो ये ग्रुप अपने पास में होता है नियो ग्रुप। ठीक है, यदि किसी कार्बन चेन के लास्ट में अपने पास इस तरह का ग्रुप दिखाई दे तो इसे कहा जाता है नियो ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे नियो। 5 कार्बन है अपने पास में तो नियो पेंटिल आयोडाइड। ठीक है, इसी तरह यदि हम बात करें इस ग्रुप की, ठीक है, तो इसे देखिए हम ये भी कह सकते हैं इसे नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन होता है तो इसलिए इसे हम ये कह देते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इनके कॉमन सिस्टम के अंदर एल्किल हैलाइड के नेम हो गए। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल अपन कॉमन जो अपने पास में ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड सिस्टम अपने पास में आता है IUPAC। हम बात करते हैं कि IUPAC के अंदर इनका नेम क्या होगा। ठीक है, तो IUPAC की अपन बात करें तो IUPAC डिटेल के अंदर इसके रूल क्या होते हैं ये सब अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा कॉमन अपन चेक कर लेते हैं। इसमें अपने पास में क्या क्या रूल थे तो हमने देखा था कि सबसे पहले अपन लॉन्ग चेन ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, या हम ये कहें कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, या हम ये कहें जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होती है अपने पास में लॉन्ग चेन। जैसे लॉन्ग चेन डिसाइड की, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नंबरिंग की। ठीक है, नंबरिंग कैसे करते हैं तो नंबरिंग के लिए अपन ये चेक करते हैं कि यदि अपने पास सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको लेस नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर मिलता हो,
या फिर यदि अपने पास सेम डिस्टेंस पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन में हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास हम बात कर रहे थे कि जब इनका नेम लिखा जाता है उस कंडीशन में अपने पास यदि अपने पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उनके नेम लिखते समय अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, और यदि अपने पास सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में अपन उनके नेम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये अपने पास में कुछ बेसिक रूल है, अपने पास में डिटेल में हम IUPAC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। यहां पे एक बार अपन ने देखा कि कौन कौन से रूल अपने पास में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक ब्रह्मास्त्र लिखते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, अपने पास में कभी भी IUPAC के अंदर नेम लिखते हैं तो इसका नेम पहले लिखते हैं क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ये लिखते हैं, फिर इसके बाद मेन कार्बन चेन ये लिखते हैं, और लास्ट में अपन लिखते हैं सफिक्स ये लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड में इनका नेम होता है हेलो एल्केन। एल्केन इसी से तो बना है अपने पास में एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सफिक्स क्या हो गया अपने पास में इसका एन। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास है ये कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसमें लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। तो लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है। फिर इसके बाद नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग इस साइड से, क्यों, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, तो यहां पे इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए मेन कार्बन चेन 3 की है तो 3 के लिए प्रोप और सफिक्स एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेट ये इसका नेम होगा। इसी तरह हम चेक करते हैं इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए यहां पर अपने पास यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 2 और 3 इसके ऊपर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, और यदि मैं इधर से करता हूं तो भी 2 और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है, दोनों साइड से सेम डिस्टेंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब अपन इसमें चेक करेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है। तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से। तो यहां पे नंबरिंग इस साइड से करते हैं। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये एक एग्जाम्पल अपन चेक करते हैं। ये अपने पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहां पर दोनों साइड से सेम डिस्टेंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहां पे अल्फाबेट में बी पहले आता है। ये ठीक है, तो इसका नेम होगा 2 डाई ब्रोमो 4 डाइक्लोरो पेंटेन। ये इसका नेम होगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने किया ये ठीक है, देखिए
अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भी दोनों साइड से अपने पास में सेम डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर सेकंड नंबर पे, इधर भी सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो देखिए चेक कर लेते एक बार, यदि मैं नंबरिंग करता हूं इसमें इस साइड से, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट 2, फिर 3 4 4 4, ये सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है। और यदि मैं इस डायरेक्शन से करता हूं तो देखिए 1 2 2 2 3 4 4, ठीक है। हम जानते हैं कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को अपने पास लेस नंबर मिलता है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि यदि डिस्टेंस सेम होती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट चेक करते हैं। लेकिन यहां पर अपन चेक करते हैं कि सेम डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देखो इसमें नंबर ज्यादा है, इसमें कम है, तो यहां पर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास में 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटीन, ठीक है। तो ये अपन ने चेक किए कि एल्किल हैलाइड के कुछ एग्जाम्पल अपन ने चेक किए, ठीक है। अब इसी तरह से अपने पास और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और चेक कर ले अपन, ये कहें ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है। अब इसमें चेक करते हैं अपन कि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट अपने पास मैथिल और ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से क्यों करते हैं, क्योंकि इधर से अपने पास जो अल्फाबेट है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग इस साइड से, तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास 2 ब्रोमो 3 4 डाई मैथिल पेंटीन, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल अपन ने चेक किए हैं। बाकी मोर डिटेल के अंदर आईयूपीएससी क्या है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएससी डिटेल में पढ़ी है। वहां पे अपन ने एग्जाम्पल 100-150 के लगभग मैंने पीडीएफ दिए, वहां पे प्रैक्टिस करनी, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास में। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड की अपन बात करते हैं, तो एरिल हैलाइड के लिए अपने पास क्या है, एरिल हैलाइड एरोमेटिक रिंग है अपने पास में, और एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई हैलोजन एटम अटैच होता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड, इसकी बात करते हैं, ठीक है। एरिल हैलाइड में अपने पास ये है रिंग, और एरोमेटिक रिंग पर हैलोजन एटम अटैच होते हैं। तो ध्यान रखना अपने को कि जो एरिल हैलाइड होते हैं इनके हम कॉमन सिस्टम की बात करें या फिर आईयूपीएसी की बात करते हैं, दोनों ही कंडीशन में इनका जो नेम होता है अपने पास में, ये नेम अपने पास हैलो एरिन होता है। इनका नेम होता है हेलो एरिन, या हम इसे कहते हैं हेलो बेंजीन, ये इनका नेम होता है। जैसे हम बात करें यहां पर ये बेंजीन, इससे Cl एटम अटैच कर दिया, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह यदि अपने पास ये Cl और ये Br है, तो जो आईयूपीएसी के रूल लगते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 2, तो इसका नेम होगा अपने पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, रूल सेम चलेंगे अपने पास में, दोनों में हेलो बेंजीन का नेम हो जाएगा। इसमें जो अपने को ध्यान रखना है वो क्या रखना है, इसके लिए अपने पास हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यदि प्रेजेंट है, तो यहां पर अपने पास इनका जब नेम लिखते हैं तो नेम लिखते समय कॉमन सिस्टम में
इनका नेम होता है ऑर्थो मेटा पैरा, वर्ड से पहले लगाते। और यदि आईयूपीएसी की बात करते हैं तो आईयूपीएसी में 1 2 1 3 और 1 4 लिखते हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल चेक करते हैं, देखिए एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अपने पास हम ये कहें, ये कंडीशन हो अपने पास, या फिर इस तरह की कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन। ठीक है, अब इनका कॉमन सिस्टम में नेम क्या होगा और आईयूपीएसी इसमें नेम क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके नेम की हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है कि 1 2 पोजीशन हमेशा ऑर्थो पोजीशन होती है, 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन होती है, 1 4 पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका जब नेम लिखेंगे तो 1 और 2, यानी कि इसे हम कहेंगे कॉमन सिस्टम में ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसे हम कहेंगे 1 2 3, 1 3 पोजीशन मेटा है तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और इसे हम कहेंगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नेम होगा। अब आईयूपीएसी में क्या कहेंगे, आईयूपीएसी में 1 2 पोजीशन है तो इसे कहेंगे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसे हम कहेंगे 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसे हम कहेंगे 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये अपने पास इनका नेम होगा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि यहां से अब Cl को यहां पे रख दें तो क्या होगा, तो देखिए यहां पे रखने के बाद अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा मेरे पास में ये। ठीक है, अब नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, हम क्या कहते हैं नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3, ये नंबरिंग, और 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन होती है। क्लियर है, तो ये अपने पास में जो एरिल हैलाइड होते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की अपन बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल अपन चेक करते हैं, वो एग्जांपल है कि अपन ने चेक किया था डाई हैलाइड जो होते हैं उन्हें 2 क्लास में डिवाइड किया था, एक जेम डाई हैलाइड और एक विक्विस डाई हैलाइड। ठीक है, तो एक बार हम जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड की बात करते हैं। जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड का मतलब अपने पास में 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, तो ये होते हैं अपने पास में जेम डाई हैलाइड। और विस डाई हैलाइड की अपन बात करते हैं तो दोनों हैलोजन एटम जो होते हैं अपने पास ये नियरेस्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है विस डाई हैलाइड। ठीक है, अब इनके यदि कॉमन सिस्टम की अपन बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम में जेम डाई हैलाइड को कहा जाता है एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है अपने पास में जो विस डाई हैलाइड होते हैं इन्हें कहते हैं एल्किलीन डाई हैलाइड। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, देखिए यदि मैं बात करता हूं CH3CH ClCl, इसकी यदि मैं बात करता हूं तो इसका नेम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए अपन क्या कहते हैं H, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीडीन डाई हैलाइड। ठीक है, ये इसका नेम होगा। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं
इसकी मैं बात करता हूं तो इसे हम कहेंगे प्रोपिलीडीन हैलाइड नहीं, क्लोराइड, क्लोरीन है तो इसे कहेंगे क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह ध्यान दीजिए, यदि यही एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं CH3C और यहां पर Cl, Cl और CH3, तो है तो प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड, लेकिन कैसा है? तो देखिए यदि इस तरह का ग्रुप अपने पास में, यदि मैं ये ना कह करके और यहां पे कह दो कि हाइड्रोजन है, तो ये आइसो ग्रुप होता है, तो इसे हम कहेंगे आइसो प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह CH2Cl2, इसे हम कहेंगे मैथिलीडीन डाइक्लोराइड, ये इसका नेम। यहां पर अपन बात करते हैं तो देखिए इस एग्जाम्पल को अपन यहां पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपने पास डाई हैलाइड में विस डाई हैलाइड जो होते हैं, इसमें दो हैलोजन एटम नियरेस्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर अपने पास एक ही कार्बन होता है, इसलिए इस तरह का एग्जाम्पल यहां पे नहीं होता। यहां पे एग्जाम्पल H से ही शुरू होता है। ठीक है, तो इसे हम यहां पर लिखेंगे, ये है अपने पास एग्जाम्पल, तो इसे हम कहेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह यदि मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल की, तो इसे हम कहेंगे प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो ये अपने को जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड का जो कॉमन नेम होता है, इस सिस्टम को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी IUPAC में हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन IUPAC लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन है एक आइसोमेरिज्म का। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि अपने पास कंपाउंड जो एक दूसरे के आइसोमर हो। क्या आइसोमर हो? यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर की हम बात करें या इनके हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और जो फिनोमिना होता है उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि C5H11Br, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने भी पॉसिबल आइसोमर हैं, इसके पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं और इन आइसोमर का IUPAC नेम लिखना है। ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि यहां पर C5H11Br जो है, इसमें Br के स्थान पे यदि मैं हाइड्रोजन मानता हूं तो ये बनेगा C5H12, और यदि इस फॉर्मूले की अपन बात करते हैं तो CnH2n+2 इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। यानी कि ये अपने पास एल्केन है, एल्केन यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं इनके आइसोमर बना देता हूं, फिर इसका IUPAC नेम आप लिखना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम फर्स्ट बात करते हैं कार्बन 5। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बन की 5 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब इसमें से जितनी वैलेंसी आपको दिख रही है उतनी ठीक है, जितनी वैलेंसी नहीं दिख रही है उतने ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी में से यहां पे 1 वैलेंसी दिख रही है, 3 वैलेंसी फ्री है, यहां पे 2 वैलेंसी फ्री, यहां पे 3 वैलेंसी। अब एक Br अटैच कर देते हैं, बाकी अपने पास सभी हाइड्रोजन। एक एग्जांपल को मैंने हाइड्रोजन से लिखा है, इसके बाद मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, ये। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में? तो नेम
चेक करना, नंबरिंग करना इसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 1 पोजीशन के ऊपर है। सेकेंड एग्जांपल सेम, 5 कार्बन। अब मैंने Br यहां के बजाय यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यदि मैं यहां पे देखता हूं तो 1 2 3 4 5 और यहां पे कहता हूं तो 1 2 3 4 5। एक नंबर पे ब्रोमो है और यहां पे 2 नंबर पे ब्रोमो है। क्लियर है? इसी तरह थर्ड एग्जांपल अब मैं यहां पे लेकर आता हूं Br, ठीक है। अब यहां पर इसका नेम यदि लिखोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 3 नंबर पे Br आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि मैं Br को यहां पर लेकर आता हूं तो ध्यान दीजिए यहां पर लेकर आने के बाद मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगी ये, ठीक है। और यहां पे जब मैं Br लगाता हूं तो देखिए नंबरिंग अब इधर से करेंगे IUPAC में, ठीक है। और जब इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे Br और यहां पे 2 नंबर पे Br, ऐसा एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल नहीं बनेगा। वापस इस एग्जांपल पे पहुंचते हैं। देखिए अब मैं इस एग्जांपल में एक CH3 ग्रुप को हटा देता हूं। मैं कार्बन चेन बनाता हूं 4 कार्बन की, 4 कार्बन की बनाता हूं। तो यदि मैं कार्बन यहां पे अटैच करता हूं तो ये कार्बन लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे Br जो ये एग्जांपल है, तो मैं यहां पे ना लगा करके इसे लगता हूं इस जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 यानी कि 1 नंबर पे ब्रोमो और 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, यदि मैं यहां पर मैथिल ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4। 1 और 3 पोजीशन के ऊपर क्या है अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। यहां पर मैं कर नहीं सकता, यहां पे करने के बाद लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की, इससे बनाता हूं, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास वो 4 कार्बन की चेन Br, एक मैथिल ग्रुप यहां पे लगाता हूं तो लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जिससे अपने पास 1 2 3 नंबर पे Br जो अपने पास ये एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं इसको इस जगह पे लगा, ठीक है। तो दोनों में अपने पास यहां पर 1 2 यानी कि दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे हो, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं यहां पर इस जगह पे मैथिल ग्रुप अटैच करता हूं तो ऐसी कंडीशन में 2 और 3 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और, नेक्स्ट यदि मैं अब यहां पे कार्बन लेता हूं तो लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, नहीं बन सकता। यदि मैं इस एग्जांपल को उठाता हूं तो देखिए यहां पर इस एग्जांपल में यदि एक कार्बन को यहां पे लगाता हूं तो लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेशन नहीं। यदि इस जगह पे लगाता हूं तो अपने पास 1 और 2 नंबर पे अपने पास दोनों सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यहां पे लगाते हैं तो ये भी बन रहा है अपने पास में, ठीक है। वापस से अपन क्या करते हैं इस जगह पे पहुंचते हैं 4 नंबर पे। अब यहां से एक एल्किल ग्रुप को उठाते हैं और यहां से जब एल्किल ग्रुप को उठाते हैं तो देखिए 3 कार्बन की चेन रखता हूं मैं, ठीक है, और यहां पर मैं अटैच करता हूं Br, क्लियर। अब यदि इसी जगह पे कार्बन लगाता हूं, 2 एल्किल ग्रुप डिफरेंट है मेरे पास में, देखिए ये है कार्बन, ये रहा, 3 कार्बन की चेन बना दी, एक है, एक एल्किल ग्रुप को मैंने हटा दिया। अब यहां पे लगाता हूं तो 1 2 3, 2 और 3 पे 2 और 3 ये रहा, नहीं होगा। यदि मैं इसे इस जगह पे लगाता हूं तो ये मेरे पास में नेक्स्ट क्या बनेगा, आज 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, ये 2 मैथिल ग्रुप होंगे और एक Br होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये जो फॉर्मूला है इससे पॉसिबल आइसोमर मेरे पास में 8 बने। अब इनका नॉर्मल वे में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई दिक्कत कोशिश करना IUPAC लिखने की उनकी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसकी हम बात करते हैं। नेचर ऑफ
CX बॉन्ड, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एल्किल हैलाइड, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड में हम ये कहें, एल्किल हैलाइड होते हैं अपने पास ये। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जो भी हम जानते हैं वो लिखते हैं। हम ये कहते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये अपने पास में इसका बेसिक जितना अपन जानते हैं वो लिख लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पे CX बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी जब हम बात करते हैं तो अपने पास जो कार्बन एटम है, इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये इसका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके साथ में हैलोजन है। हैलोजन के लिए हम ये कहते हैं कि हैलोजन का कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, हैलोजन का अनहाइब्रिड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, इसकी बात। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है और यहां पर कार्बन और हैलोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये अपने पास में हमने चेक किया कि यहां पर इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि यहां पे ये है, अब इस बॉन्ड में कार्बन और हैलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा होती है। क्लियर है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करते हैं, तो हैलोजन की ओर मूव करते हैं, और जब हैलोजन की ओर मूव करते हैं तो हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब यहां पर अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 पोल मिल जाते हैं, यानी कि यहां पर अपने पास इस बॉन्ड की जो नेचर होगी ये होगी पोलर। ठीक है, तो CX बॉन्ड की नेचर यहां पर अपने पास में कैसी है, पोलर नेचर होती है। क्लियर है, अब देखिए इसके अंदर अपने को एक नोट चेक करना है। ठीक है, नोट में हम बात करते हैं एग्जाम्पल CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास मैं यहां पर बात करूंगा इनके डाइपोल मोमेंट की, कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट के लिए अपने पास में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसकी पोलर नेचर उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा अपने पास। ठीक है, अब यहां पर अपन चेक करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि एक ग्रुप के मेंबर हैं, और हम जानते हैं कि किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि अपने पास यहां पर जो इनकी पोलर नेचर होगी तो सबसे ज्यादा CF की होगी, फिर Cl, Cl, फिर C, Br की, फिर C और I की, यानी कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये ना होकर के और यहां पर होता है CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I, ये इसके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पास नीट वगैरह के एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसकी जब अपन बात करते हैं तो देखिए यहां पर अपने पास
जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्लोरीन के कंपेयर में स्मॉल साइज होता है। और जब साइज स्मॉल है तो यहां पर जब कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस ओर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है, एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहां पर रिपल्सन कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव होते हैं। ठीक है, यही रीजन होता है अपने पास में क्या कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्लोरीन के कंपेयर में स्मॉल साइज होता है। इसलिए जो CF की नेचर होती है, हम ये कहें कि CH3F का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कुछ मात्रा के अंदर CH3Cl के कंपेयर में कम होता है। क्या होता है, तो यहां पर हम कहते हैं तो इसका 1.86 डिवाइड, इसका होता है 1.85 डिवाइड होता है, इसका होता है 1.83 डिवाइड होता है, और ये होता है 1.63 डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी चेक करते हैं। देखिए यहां पर इधर से इस साइड में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं भाई CH3 सब में सिमिलर है, हैलोजन डिफरेंट है, तो हैलोजन के कंपेयर में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीज हो रही है, इस साइड से इधर जा रही है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन से इधर डिक्रीज होती है तो दूसरा अपने पास यहां पर साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन। ठीक है, ये इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि साइज इंक्रीज होता है तो यहां पे CX बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ कौन सी, CX बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये अपने पास इंक्रीज होगी। क्लियर है, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो हम ये कहें जब यहां पे डिस्टेंस इंक्रीज होगी अपने पास में तो यहां पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है या बॉन्ड की हम पावर की बात करते हैं तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि हम ये कहें बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो भी डिक्रीज होगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी यानी कि अपने पास हल्की सी हीट देंगे तो ये बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो जाएगा तो हम ये कहेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में एक नोट है कि एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड की नेचर होती है वो किस तरह से होती है। क्लियर, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाइनिल हैलाइड और जो एरिल हैलाइड होते हैं उसमें CX बॉन्ड की नेचर क्या होगी। देखिए तो यहां पर अपन चेक करते हैं नेक्स्ट, विनाइल हैलाइड, इसमें CX बॉन्ड की नेचर की बात करते हैं। तो देखिए विनाइल हैलाइड होता है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl, X के स्थान पे हाइड्रोजन एटम रख दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं उसकी बात करते हैं। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहां पे CX बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होते हैं, हम ये कहें कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन एटम का और अनहाइब्रिड हाफ फिल्डेड p ऑर्बिटल हैलोजन एटम का आपस में ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होकर के CX बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट
इनमें से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हैलोजन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए यहां पर CX बॉन्ड की जो नेचर होगी वो पोलर नेचर होती है। ये कंसेप्ट अपने पास में हमने यहां पे देखा और देखकर लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, हम ये कहें कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहां पे इसमें होता है रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो क्लोरीन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो आगे और कोई है नहीं अपने पास में रेजोनेंस को आगे बढ़ाने वाला, तो वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहें कि यहां पर रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड कंटेनिंग पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच के में पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से अपने पास में जो यहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ होती है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू नॉर्मल कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में डिक्रीज होती है। यानी कि हम ये कहें कि CCl बॉन्ड लेंथ जो अपने पास में इसकी वैल्यू होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये इस डिक्रीमेंट का रीजन क्या है, तो ये रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के कारण अपने पास में ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास CX बॉन्ड नेचर में आता है एरिल हैलाइड। इसकी बात करते हैं। एरिल हैलाइड यानी कि अपने पास बेंजीन रिंग और यहां पर हैलोजन एटम, वो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचे। तो यहां पे CX बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो हम ये कहेंगे कि कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैलोजन के अनहाइब्रिड हाफ फिल्डेड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है और कार्बन हैलोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी फॉर्मेशन करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या होगा, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होती है और जब कार्बन के कंपेयर में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हैलोजन एटम की ओर मूव करेंगे और जब हैलोजन एटम की ओर मूव करेंगे तो इससे अपने पास हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे इस बॉन्ड की जो नेचर होती है वो पोलर नेचर होगी। ठीक है, अब यहां पर भी एक रेजोनेंस फैक्टर होता है, तो इसकी हम एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास यहां पर इलेक्ट्रॉन ये मूव, ठीक है, जिससे यहां कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और इस जगह पे नेगेटिव। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस पे पॉजिटिव। फिर से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये होगा और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास ये इलेक्ट्रॉन वापस से हैलोजन एटम पे जाते हैं, जिससे हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो देखिए यहां पर रेजोनेंस के कारण अपने पास सेम कार्बन हैलोजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं और जब पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं तो इसमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है, ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू नॉर्मल कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है उसके कंपेयर में लेस होती है। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि नॉर्मल
कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पे भी रेजोनेंस है और यहां पे भी रेजोनेंस है, लेकिन यहां पे बॉन्ड लेंथ वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो कुछ कम क्वांटिटी में हो रही है, यहां पे कुछ ज्यादा हो रही है। ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? तो देखिए यहां पर हमने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए इसके बाद वापस से रेजोनेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। यानी कि यहां पर कुछ ज्यादा टाइम के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होते हैं, जबकि यहां पे कम टाइम के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होते हैं। इसलिए इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहां पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो डिक्रीज होती है नॉर्मल कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में, वो कम डिक्रीज होती है, जबकि यहां पर ज्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो यहां पे अपने पास जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनकी नेचर ऑफ CX बॉन्ड खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन वगैरह चेक करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन चेक करेंगे, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन क्या होती है, एरिल हैलाइड की फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।